हो गया। चलिए हम आपको ले चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इधर हम आपको बता रहे थे जेड और ई पहचानने के लिए। तो जेड और ई पहचानने के लिए इधर 3 ठो रूल बताए थे। 3 ठो रूल पे किस तरह का क्वेश्चन में सवाल आता है, बहुत सारा क्वेश्चन भी बताए थे। आप चौथा रूल देखिए आज बताने जा रहे हैं। If isotopes are present, then priority is given to heavier isotope। करा अगर किसी कंपाउंड में आइसोटोप आ जाएगा तो कोई पूछे सर आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप के बारे में पहले ही बता चुके हैं बेसिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ा रहे थे। 2 या 2 से ज्यादा एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग हो, उसको क्या कहा जाता है? आइसोटोप कहा जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में आइसोटोप प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी जो दिया जाएगा उसमें हेवियर आइसोटोप को दिया जाएगा। हेवियर आइसोटोप मतलब जिसका मास सबसे ज्यादा होता है उसको। जैसे देखो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, पहले भी तुमको बताया हुआ। TDH, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिटिनियम। प्रोटियम का मतलब होता है 1H1, ड्यूटेरियम का मतलब क्या होता है? 1H2, 2H1, और ट्राइटियम का मतलब क्या होता है? 3H1। देखो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी है। फर्क क्या तीन में? ये जो यहाँ भी एटॉमिक नंबर 1, यहाँ भी एटॉमिक नंबर 1, यहाँ भी एटॉमिक, क्योंकि सब हाइड्रोजन ही है। तो एटॉमिक नंबर इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। इसमें हैवियर मास वाला कौन है? 3 है ना। सबसे ज्यादा मास किसका? ट्राइटियम का। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? ट्राइटियम को। उससे कम किसको दिया जाएगा? ड्यूटेरियम। सबसे कम किसको दिया जाएगा? प्रोटियम। तो ऐसे ही कोई भी आइसोटोप कहीं नहीं रहेगा किसी भी एटम में। तो हाइड्रोजन का था और भी कई एटम का दिया जाएगा तुमको आइसोटोप। तो सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा हैवियर आइसोटोप, मतलब जिसका मास सबसे ज्यादा है। हैवियर मतलब जो भारी है, समझ में? जैसे देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तुमको दे रहा है। देखो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है, यहाँ पे टी लगा, टी का मतलब होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम मतलब ये, इसका मतलब ये समझना ये है। और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या लिखा? CH3, लेकिन कार्बन कौन सा आइसोटोप लिया गया? 14। यहाँ पे देखो कार्बन CH3, यहाँ पे कार्बन का कौन सा आइसोटोप है? 12। मतलब इस कार्बन में मास नंबर 12 होगा, इस कार्बन का मास नंबर 14 होगा। एटॉमिक नंबर दोनों का सेम होगा, इसका भी 6, इसका भी 6। समझ में आ रहा है? कार्बन का आइसोटोप है, इधर हाइड्रोजन का। तो आप बताओ मेन ग्रुप तुमको पहचानना है तो क्या बोला गया था? प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? हेवियर। जो यहाँ पे वो हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, ये सिंपल प्रोटियम है ये वाला। आइए देखो ट्राइटियम, मास ज्यादा इसका होगा ना, इसका एक ही मास होगा, इसका कितना होगा? 3। तो प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? इसको। ट्राइटियम को। मेन ग्रुप किसको मानेंगे? ट्राइटियम। इस तरफ देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है, लेकिन इसका 12 मास है, इसका 14। हैवियर कौन है? ये है ना। प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? देखो मेन तुमको मेन ग्रुप पता चल गया। अब दोनों जो मेन ग्रुप है वो सेम साइड है। क्या है? सेम साइड। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? जेड। जब ये सेम साइड है तो जेड, उल्टा है तो ई। अब यहाँ पे फिर देखो एक और क्वेश्चन। अब दूसरा बात यहाँ पे कार्बन भी चेक कर सकते हो। ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड। हाइड्रोजन क्या होगा? sp2। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन क्या होगा? sp2। यहाँ पे देखो एक और सवाल है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लगा C14, यहाँ पे NH2, यहाँ पे O18, यहाँ पे O16। इस दोनों में पहचाना कि मेन ग्रुप कौन होगा? देखो ऑक्सीजन का 16 नंबर है, मतलब 16 मास है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना मास है? 8 मास। और एटॉमिक नंबर दोनों सेम होगा, यहाँ भी 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा। तो हैवियर कौन है? ये है ना। इसको मेन ग्रुप मानेंगे। इसमें देखो नाइट्रोजन लगा है, कार्बन। अच्छा बताओ कार्बन का 14 है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होता है उसको मेन प्रायोरिटी ग्रुप में सबसे पहले माना जाता है। इसका एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होगा? 7, 6 होगा। नाइट्रोजन कितना होगा? 7। ये ना होगा मेन। समझ में आ रहा है? अब देखो ये मेन है, ये मेन है, दोनों उल्टा है। क्या है? उल्टा है। कौन सा होगा? ए। समझ में आ रहा है? आप देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो अल्केन टाइप सिस्टम। साइक्लो अल्केन में कैसे तुम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करते हो? साइक्लो अल्केन कहते क्या? अल्केन का मतलब क्या होता है? जहां पे सिंगल बॉन्ड। कार्बन का साइक्लो मतलब होगा साइकिल में। तो साइक्लो अल्केन सिस्टम में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करते हैं? तो एक दो सवाल बता रहा है। साइक्लो अल्केन सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो साइक्लो अल्केन सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करने का कंडीशन होना चाहिए एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन एटम्स ऑफ रिंग शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स। कहना चाहिए तो साइक्लो अल्केन का जो रिंग है उसमें कम से कम 2 ऐसा कार्बन ऐसा होना चाहिए, दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3। 2 ऐसा कार्बन को खोजना है साइक्लो अल्केन जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो? sp3। कम से कम 2 ऐसे कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन sp3 और दोनों कार्बन पे 2 अलग-अलग तरह का ग्रुप रहना चाहिए। दोनों कार्बन में क्या होना चाहिए? 2 अलग-अलग तरह का ग्रुप लगाना है, तब जाके हम कहेंगे वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। जैसे अभी 2 सवाल दिखा रहे हैं, 2-3 ठो। तो देखो ये क्या है? कार्बन। ये भी क्या है? कार्बन। ये भी क्या है? कार्बन। ये भी क्या है? कार्बन। और सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड। साइकिल है, तो क्या बोलेंगे? साइक्लो अल्केन। क्या बोलेंगे? साइक्लो अल्केन। ये तो पता चल गया साइक्लो अल्केन। आप साइक्लो अल्केन में चेक कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि यहाँ पे 2 ऐसे कार्बन को पता करो जो sp3 आ गया। देखो एक कार्बन मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी क्या बना? सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी क्या बना? सिंगल बॉन्ड। ये कितना? 4 सिंगल बॉन्ड है। कितना? कार्बन कितना सिंगल बॉन्ड? 4। 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ,
4 टू सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0, हाइड्रोजन क्या होगा sp3 इस कार्बन का हाइड्रोजन sp3। अरे वो sp3 कार्बन में जो दो ग्रुप लगा, यहाँ पे एक ग्रुप लगा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या क्लोरीन, दोनों आपस में डिफरेंट है कि नहीं। हाँ। फिर एक और sp3 कार्बन निकालो, जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड एक 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन क्या होगा sp3 कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप रहना चाहिए, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दोनों आपस में डिफरेंट है। दो sp3 कार्बन में लिखे क्या लिखा था, एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन, एक sp3 है एक sp3, और दोनों sp3 कार्बन पे जो ग्रुप होना चाहिए अलग होना चाहिए। देखो हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में अलग है, हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में अलग है, तो यहाँ पे जो मेरे आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है, GI मतलब यहाँ पे होगा। दूसरा सवाल देखो, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पांच कार्बन का रिंग दिया हुआ है, इसमें सभी रिंग में 5 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ये साइक्लोन है, यहाँ पे दो कार्बन ऐसा निकालो जिसका हाइड्रोजन sp3 है, एक कार्बन यहाँ निकाले एक कार्बन यहाँ निकाले, देखो एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0, हाइड्रोजन कौन सा होता है sp3, यहाँ भी देखो एक सिग्मा बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड 3 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर 0, हाइड्रोजन क्या होगा sp3 कार्बन में देखो दो अलग अलग तरह का ग्रुप है, देखो हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों आपस में लगे, यहाँ भी आपस में लगे, यहाँ पे क्या होगा ज्योमेट्रिकल होगा। एक और सवाल है, यहाँ पे देखो एक कार्बन है दो कार्बन है तीन कार्बन है, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, देखो ऐसा होगा साइक्लोअल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करते हैं, दो ऐसे कार्बन को ढूंढना है जिसपे sp3 क्या लगा हो sp3 हाइड्रोजन, तो देखो यहाँ पे कार्बन को देखो 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड पे जो तो कौन सा हाइड्रोजन sp3 यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड पे जो इस कार्बन को चेक करोगे तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड तीन सिग्मा बॉन्ड 4, यहाँ पे देखो दो तो पहले से बॉन्ड है ना, जब नहीं कुछ लगा तो क्या लगा देंगे हाइड्रोजन, क्या लगा देंगे जब कुछ नहीं लगा रहता तो क्या समझते हैं वहाँ हाइड्रोजन, तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड दो सिग्मा तीन सिग्मा 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3 ये भी है, लेकिन जो दो ग्रुप लगा है क्या हाइड्रोजन आपस में सेम है जी, अलग नहीं ना है, तो ये वाला कार्बन को कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए ये वाला दोनों वाला को देख रहे हैं, समझ में कोई पूछे इसको क्यों नहीं देख रहे, इस पे जो दो ग्रुप लगा है आपस में सेम है, आपस में क्या होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होना चाहिए अलग। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 सिंगल sp3 दो ग्रुप लगा एक CH3 एक H, ये आपस में अलग है कि नहीं, ये भी आपस में अलग है कि नहीं, यानी इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो साइक्लोअल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चेक करके समझ में दो ऐसे sp3 कार्बन को ढूंढना है और दोनों पे अलग अलग डिफरेंट टाइप का ग्रुप लेना चाहिए, तब हम कहेंगे कि साइक्लोअल्केन सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अब अगला देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोअल्कीन सिस्टम, साइक्लोअल्कीन सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे चेक करते हैं, तो साइक्लोअल्कीन पहचानते हैं कैसे, जैसे रिंग होना चाहिए कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, उस साइक्लोअल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, उसके दो कंडीशन है दो रूल है जिसको फॉलो करना है। सबसे पहला साइक्लोअल्कीन्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अबाउट डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिंग इफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग इज मोर देन 7। कहा कोई भी साइक्लोअल्कीन सिस्टम है मतलब कार्बन का बीच डबल बॉन्ड रिंग में, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड के अबाउट तब होगा जब रिंग में कितना से ज्यादा कार्बन 7 से ज्यादा, अगर रिंग में 7 से ज्यादा कार्बन है, रिंग में कितना से ज्यादा कार्बन है 7 से ज्यादा गिनना पड़ेगा, 7 से ज्यादा कार्बन है डबल बॉन्ड वाले रिंग में साइक्लोअल्कीन वाले रिंग में, तब जाके कहेंगे उस साइक्लोअल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अब देखो 7 से कम हो या 7 हो तब क्या होगा, if number of carbon in the ring is 7 or less than 7 then two different configuration of molecule is not possible due to स्टेशन। अगर किसी कार्बन रिंग में कार्बन एटम का संख्या 7 हो या 7 से कम हो तो उस केस में दो अलग तरह का कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेन मतलब मुड़ने लगता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, स्ट्रेन मतलब क्या होता है वहाँ रिपल्सन हो जाता है ग्रुप में, समझ आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होगा। मतलब साइक्लोअल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कब पॉसिबल होगा, जब 7 से ज्यादा कार्बन है, 7 पे या 7 से कम पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होता, 7 से ज्यादा है तब होगा। हम चेक करके दो क्वेश्चन दिखाएंगे कैसे होगा। तो देखिए आपको हम बता रहे थे साइक्लोअल्कीन सिस्टम में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चेक करेंगे। यहाँ पे देखो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, कितना कार्बन है 4, डबल बॉन्ड है, कितना है साइक्लोअल्कीन, इसको क्या बोलेंगे साइक्लोब्यूटी, समझ में आ रहा है ना। इसका एक और फॉर्म देखते हैं, इसका ये एक फॉर्म हुआ, दूसरा फॉर्म इसका कैसे हो सकता है, देखो इस तरीके से, इसी तरीकों को इस तरीके से इसी चीज को दिखा रहे हैं, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें ये जो दोनों फॉर्म है इसका है ना, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा ही नहीं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम साइक्लोअल्कीन में होने के लिए कम से कम 7 से ज्यादा कार्बन होना चाहिए, 7 से ज्यादा कार्बन लगा तभी होगा। तो कितना कार्बन है 1 2 3 4, 7 से कम है ना, 4 7 से कम होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ होगा क्या, नहीं होगा, क्रॉस कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। यहाँ पे एक और कंपाउंड लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8
ऑक्ट है ना, हाँ। उसको बोलते हैं साइक्लोऑक्टेन। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, साइक्लोऑक्टेन। इसी का एक और फॉर्म देखो, इसी कंपाउंड को दूसरे तरीके से कैसे दिखाया जाता है, देखो इस तरीके से। देखो इसी कंपाउंड, इधर देखो ना, इसी कंपाउंड को इस तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये भी साइक्लोऑक्टेन है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। इस दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। दो फॉर्म है इसका, क्यों? क्योंकि 7 से ज्यादा कार्बन। किससे ज्यादा कार्बन? 7 से 8 कार्बन 7 से ज्यादा हुआ ना, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अब आगे देखो, अब अगला कंपाउंड है ऑक्साइन। क्या है? ऑक्साइन। यहाँ से सबसे पहले पूछेगा कि ऑक्साइन क्या होता है। तो देखो ये C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनाइल एक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड ग्रुप। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? NH2OH के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप को हम रिएक्ट करवा रहे हैं NH2OH के साथ, है ना, हाइड्रोक्सिल के साथ। इसमें होता क्या है, इस हाइड्रोक्सिल का H2 और इसका O, H2 इसका O और इसका H2, ये पानी बन गया। देखो H2O बन के यहाँ से उड़ गया, हट गया। यहाँ पे बचा क्या? कार्बन डबल बॉन्ड, आई डायरेक्ट कौन जुड़ जाएगा इसके साथ? नाइट्रोजन इसके साथ। ये जो बना ना C डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH, इसी को बोला जाता है ऑक्साइन। क्या कहा जाता है? ऑक्साइन। C डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे दो ब्रैकेट स्पेस है ना, फ्री वैलेंसी है। C डबल बॉन्ड एंड OH, यहाँ पे दो फ्री वैलेंसी है, जिसको बोला जाता है ऑक्साइन। क्या बोला जाता है? ऑक्साइन। तुमको पता है ऑक्साइन भी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं एल्डो ऑक्साइन और एक को क्या बोलते हैं? कीटो ऑक्साइन। ऑक्साइन भी दो तरह का होता है, एक को क्या बोलते हैं? एल्डो ऑक्साइन, दूसरे को क्या बोलते हैं? कीटो ऑक्साइन। अब ये एल्डो ऑक्साइन कैसे बनता है, कीटो ऑक्साइन कैसे बनता है, तो उसको भी देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखो इसी तरह का C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप ले लिया, इधर मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे फिर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल का H2 यहाँ इसका हो, H2O बन के यहाँ से रिलीज हो गया। यहाँ पे बचा क्या है, कार्बन पे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो C डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा है? डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या जुड़ा है? नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पे देखो OH, यहाँ पे क्या होगा इसका? लोन पेयर। कार्बन पहले चेक करो sp2 है कि नहीं, 1 2 3, यहाँ पे sp2 कार्बन है। यहाँ पे देखो 1 2 1 लोन पेयर 3, क्या होगा? sp2 कार्बन। तो यहाँ पे देखो इस पे sp2 कार्बन पे दो अलग अलग तरह का ग्रुप है, यहाँ पे लोन पेयर ग्रुप अलग है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। और इस तरह के कंपाउंड को C डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या लगा है? लोन पेयर, और इस तरह का दो अलग अलग ग्रुप, इसको कहा जाता है एल्डो ऑक्साइन। क्या कहा जाता है? एल्डो ऑक्साइन। अब देखो कीटो ऑक्साइन कैसे बनता है, यहाँ पे देखो कार्बोनाइल ग्रुप ले लिया C डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक मिथाइल ले लिए, यहाँ पे ले लिए इथाइल। क्या ले लिए? इथाइल। फिर देखो यहाँ पे NH2OH हाइड्रोक्सिल ले लिया, हाइड्रोक्सिल का H2 यहाँ का हो, पानी बन के बाहर रिलीज हो गया। हाँ बचा क्या? देखो कार्बन CH3, इधर C2H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा? N, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे OH। तो इस तरह का जो कंपाउंड C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे दोनों तरफ देखो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल नहीं आएगा। यहाँ पे क्या था? मिथाइल था, एक हाइड्रोजन रहना था, इसको एल्डो ऑक्साइन, इसको क्या बोलेंगे? कीटो ऑक्साइन। क्या बोलते हैं? यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, क्योंकि ये ग्रुप आपस में अलग है, ये ग्रुप आपस में अलग है। ये भी sp2 पोजीशन है, ये भी कौन सा पोजीशन है? sp2। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी होगा। अब इसके आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।